कई ऐसी खबरें आप सुनते हैं कि आय जितनी मतलब सैलरी है, जितनी आमदनी है, उससे ज़्यादा कई बार कई लोगों की संपत्ति हो जाती है। और कई बार हम भी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। सैलरी तो 50,000 थी और प्रॉपर्टी करोड़ों में। अब ये बात या तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको बात समझ नहीं आती है, या कोई परेशानी है, या बिना एप्लीकेशन के ये लोग काम नहीं करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो कह रहा है जी हमने पूरी निगरानी रखी है, कौन कौन गलत कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो रही है, कैसे ज़्यादा हो रही है, इस पर पूरी नज़र रखी गई है। लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, प्रॉपर्टियाँ बढ़ती जा रही हैं लोगों की और आय से ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये बड़ी परेशानी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक चार्जशीट दायर की गई है। उसमें एक फॉरेस्ट गार्ड है, केवल कृष्ण शर्मा उसका नाम है, और उसकी भी आय से ज़्यादा संपत्ति है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो फेल हो गए बच्चे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को कहा गया था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं 11th क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, लेकिन अब कुछ बच्चों को, खासकर उन बच्चों को जो गरीब परिवारों के हैं, उन बच्चों को फेल कर दिया गया, और बाकी जो नालायक भी थे वो भी पास हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई सुनने वाला है कि नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात हुई है वो मैडम जी से, वीना पंडिता जी से, तो वो कह रही हैं कि हमारा फार्मूला कुछ अलग था और वो सेंट्रल बोर्ड का, उनका कुछ फार्मूला अलग था। फार्मूला बच्चों को फेल करने का? फेल का नहीं, बच्चों को प्रमोट करने का या डिटेन करने का, जो भी जो उनका एक फार्मूला। सीबीएसई का पैटर्न कुछ और था, अच्छा, इनका कुछ और था। उनके एग्ज़ाम हुए नहीं थे, ये कुछ दे चुके थे। ठीक है। तो फ़ोन पे जो मुझे बात समझ आई, पूरी बात तो उनसे रूबरू होकर ही पता चलेगी। शायद मैं एक आधे दिन में उनसे मिलूँ भी, अगर ये मसला शांत ना हुआ तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप ही ठीक हैं तो बच्चों से बात करें। बात करने में क्या है, बात तो करें, बच्चों को बुलाएं। उन्होंने वैसे फ़ोन पे तो माना, बात करेंगे, फ़ोन पे तो माना, नंबर 1 ये है। और दूसरा, मैंने कहा लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इश्तिहारों के द्वारा बच्चों को एजुकेट करें। अगर आप राइट काम कर रही हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बच्चों को क्लियर करें, उनको एजुकेट करें। अब माना तो है उन्होंने, अब वो उस पर कितना वो चलेंगे या कितना मेरी बात को रखेंगे, मानेंगे, ये तो मैं नहीं जानता इसके बारे में। कल भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, आज तो भी कर रहे हैं। नहीं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कल की बात मैं बता रहा हूँ। कल वो एजुकेशन बोर्ड के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ अंदर जा रहे थे, तो वो गार्ड जो लगाए गए हैं, वो गार्ड उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और उल्टा उनको कह रहे हैं पढ़ते हैं नहीं, आ जाते हैं यहाँ शोर मचाने। अब ये गार्ड का तो कोई लोकस नहीं बनता कि गार्ड की तो वो कुछ बनता नहीं, वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन है कि बच्चों से तो बात करनी चाहिए। इसके तो ये आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, जिसमें ये बच्चे जो बोल रहे हैं गरीब परिवारों के बच्चे हैं हम लोग, हमें ही फेल किया गया, वो माता पिता भी बेचारे रो रहे हैं। आपसे फिर वही दिवजी अर्ज कर रहा हूँ, जो भी बच्चों का ग्रीवियंस है या उनके माता पिता का ग्रीवियंस है, उनसे कल सैटरडे है, संडे है, अगर संडे को भी एक दिन बोर्ड में कुछ काम हो जाए तो कुछ नुकसान नहीं होगा। बात की जाए, 1-2 दिन में मसले को साफ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अगर ये ठीक है तो इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उन लोगों को एजुकेट कर सकें बराबर कि हमारा ये व्यू पॉइंट ठीक है और आपको मानना चाहिए। अगर इन बिटवीन कोई बीच में फार्मूला निकलता है, कोई कंसेशन का भी अगर निकलता है, ये तो मैं उनसे, मैडम से मिलने बिना मैं इसके बारे में पूरा नहीं कह पाऊँगा। अगर कोई ऐसा कोई हेयर एंड देयर कोई कंसेशन का भी अगर कोई फार्मूला बनता है तो वो दे देनी चाहिए। ये चलो मैम से अब बात होगी तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। लेकिन ये जो आय से ज़्यादा संपत्ति है, ये भी लोगों की काफ़ी हो रही है। और एक एसीबी ने केस, कभी कभी विजिलेंस वालों को जोश आता है, ये केस कर देते हैं। कभी डीए का केस है, कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का। इन्होंने पहले भी बड़े डीए के केस किए हुए हैं उन्होंने, विजिलेंस वालों ने, और ये कम से कम एक केस को डी कोड करने में 4-5-6 साल लगा देते हैं।
इतना समय नहीं, क्यों वो लगता इनको उनका एक स्टाइल है काम करने का। ये बंदे को लटका के रखते हैं, ना उसको मरने देते हैं ना उसको जीने देते हैं। ये भी एक स्टाइल होता है इनका। जी हजूरी करता रहे? मैं जी जरूर नहीं कहा, स्लो पाइज नहीं मैं कहूँगा, स्लो पाइज नहीं, ना इधर तो ना उधर। अब ये कोई केवल जी हैं तो इनका केस है, ये बहुत एक ऑनेस्ट थे, वो डिप्टी सीएम, अच्छा। वो क्या नाम था उनका, उनके ये पीआरओ थे, फॉरेस्ट गार्ड थे। हाँ हाँ। ताराचंद जी के ये शायद पीआरओ थे, और ताराचंद जी को भी जम्मू में एक फॉरेस्ट गार्ड ही मिला अपना पीआरओ बनाने के लिए। और इन्होंने इतनी भारी भरकम संपत्ति कर ली कि इसके लिए हमें केस करना पड़ा। बेसिकली आई एम द एप्लीकेंट ऑफ दिस केस। अच्छा, आपने किया ये? बिल्कुल केस किया, मुझे पक्का याद है, मैं कोर्ट में भी जाता रहा बीच बीच में। अच्छा। तो अब इनको लगा दिए 4-5 साल, वो केस को पेश करें। अब 10-12 साल लगा देंगे नीचे की कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में ये चक्करों में डाल के रखेंगे। नहीं, ये 4-5 साल जो लगाती है एंटी करप्शन ब्यूरो या कोर्ट के चक्कर जो लगते हैं, ये सामने वाले को बचाना चाहते हैं कि जिसने नहीं चाहते जी, इनका पेस ऑफ वर्क इज़ वेरी स्लो, इनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। आईओ है, उनको केस दे देते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं आगे इनकी प्रोग्रेस क्या है नहीं है। ना ये कभी विजिलेंस वाले अपनी रिपोर्ट कभी अखबार में, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं कि हमारे पास इतने केस आए, इस नेचर के केस आए, किस पर एफआईआर लगी, इसका आईओ कौन है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, ये इस किस्म की डिटेल तो कभी आती नहीं है। और इनके पास एक ही खूबसूरत बहाना होता है, हम ये डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क आता है। एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है इनकी। अब कौन इनसे उलझे? नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको जब ये इतना लटकाते हैं तो दूसरे को बचाना चाहते हैं, जो जिसने कई केस केसेस में बचाना भी चाहते हैं, और कई केसेस में कुछ और शेडी बातें भी होती हैं। कई केसेस में, सारे केसों में तो नहीं मैं मैं ये कह रहा हूँ उसको बचाना चाहते हैं, जिसने केस किया उसको मारना चाहते हैं। नहीं, केस वाले को क्या मारेंगे, मैंने केस किया, मैं तो भी बचा हूँ, ऐसी बात ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब उसमें जो पेशेंस होते हैं उसको तोड़ना चाहते हैं। पेशेंस देखिए, मैं एक सिंपल फंडा लेके चलता हूँ कि अगर इस सिस्टम में काम करना है, आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए जितना समुद्र में पानी। अगर आप घबरा जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या दुखी होंगे, फिर इन केसेस में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं, जो कि हमारा इंडिया का एक स्टाइल है काम करने का। मुझे नहीं लगता कि फॉरेन कंट्रीज़ में, एडवांस्ड कंट्रीज़ में कोई इतने टाइम लगते होंगे। इंडिया में लगता है। मैं इंडिया, हमारी जो एंटी करप्शन ब्यूरो का डी कोड करने का तरीका भी इंडियन है। यहाँ आप अगर एफिशिएंसी आप चाहते हैं वो अमेरिका की हो या इंग्लैंड की हो, वो तो कहाँ आपको मिलेगी नहीं, और कम से कम अगले भी 200-300 साल में मिलने वाली नहीं है। 200-300 साल क्यों? काफ़ी टाइम लगता है ना यहाँ पे, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा। बाकी इसमें दीपू जी एक बात और भी है, ये ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड थे, ये हाईलाइट हो गए, हमने भी जोर लगाया तो ये केसेस हो गया, चलान हो गया। इसके अलावा भी इतने ज़्यादा लोग हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जिनके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ के नाम आज मैंने अपनी एफबी पोस्ट में लिखा है। अच्छा। फारूक खान जी एडवाइज़र हैं, उनकी बेनामी प्रॉपर्टी का पूछते हैं उनको, एडवाइज़र है इसलिए उनको पूछेंगे नहीं, जब वो उतरेंगे फिर गद्दी से, तो फिर किसी का दिमाग ख़राब होगा तो वो केस करेगा, तो फिर उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा छोटा मोटा। अहमद साहब का मैंने नाम लिखा है जी, लतीफ़ी साहब का नाम लिखा हुआ है, शशि ठाकर का नाम लिखा हुआ है, और कई इंजीनियर, कई डॉक्टर्स और कई बिजनेसमैन हैं, उनके डिसप्रमोशन एसेट्स है, वो पूछते नहीं उनको, बस पूछना किसको चाहिए। देखिए नहीं, दो ही बातें होती हैं, या तो आप एप्लीकेशन दें कोई, लेकिन विजिलेंस के पास पावर है खुद भी संज्ञान लेने की। विजिलेंस खुद भी संज्ञान ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स या और जो उनके इनपुट्स होते हैं। लेकिन ये टेलीफोन पे काम करते हैं। मैंने कहा एक बार पहले बोला था, ये टेलीफोन आया तो उसको इंजेक्शन लगा दिया, टेलीफोन आया तो इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गई, कोई टेलीफोन आया या प्रेशर बना तो फिर एक्टिव हो गए। तो ये टेलीफोन बड़ा बीच में तंग कर देते हैं। बीच में ये टेलीफोन बंद नहीं होने चाहिए। बंद तो होनी चाहिए, वो करने वाले करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, करने वाले करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। इसलिए कभी कभी कोई मछली फंस जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो कुछ लोग इनमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, कुछ और भी दूसरे सेक्टर्स में हैं, ऐश करते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। कहते क्या आएंगे आपकी पर, आप प्रमोट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, ऐसा कुछ कह के उनको ठंडा शांत करवाते हैं इन लोगों को। क्या चीज़, मैंने समझ बात आपकी। मतलब जैसे जो ऊपर से फ़ोन आता है तो वो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसको ये क्या कहते हैं ऊपर से फ़ोन करने वाले कि आपको आगे प्रमोट होना है या फिर। मैंने कभी ऐसी अपने कानून से कन्वर्सेशन नहीं कोई ऐसी सुनी कि मैं कहूँ, कुछ उनको इशारा होता है, उनके तो ऊपर वालों को भी होते हैं ना लिंक्स। अच्छा। वो होता है कोई दोस्त यार भाईचारा कुछ होता है, वो कहते हैं जी थोड़ा स्लो हो जाओ। इन्फ्लुएंस तो एग्जर्ट किया जाता है ना जी।
अब विजिलेंस में वो इतनी उसने इंटेग्रिटी के लोग नहीं ना जो उसको इन्फ्लुएंस को सुने ही ना, जो इन्फ्लुएंस को बिल्कुल बरकरार करें, तो वो स्लो डाउन हो जाता है काम। अब किसी वक्त होता है कि जब किसी से कुछ उसको टाइट करना है तो फिर वो एजेंसी बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, रातों रात छापे भी हो जाते हैं, शुरू ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो ये ट्रेजेडी है सिस्टम की। ये केवल ठीक है, केवल का कसूर है, ये तो अब साबित भी हो चुका है और जो भी है, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारी भरकम संपत्ति इकट्ठी की हुई है, लेकिन कोई पूछता नहीं उनको। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बड़े बोलते हैं कि वो देखें जी ये किस तरह से काम कर रहा है। मेरा ख्याल आज का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। अच्छा। आप मुझे कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता दें जिसमें आप कहेंगे जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की छाप नहीं है। लेवल ऑफ करप्शन कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आज बड़ी अजीब मैंने खबर पढ़ी, सीबीआई ने एक लाइनमैन को 6,000 की उसने कोई रिश्वत मांग रहा था, वो एक नया कनेक्शन देने के लिए, उसको पकड़ लिया। एंटी करप्शन वो सीबीआई कोर्ट में इसको भेज दिया और उस पर केस चलाएंगे। वो सीबीआई ने, एसीबी ने नहीं, सीबीआई ने। मैंने अपनी पोस्ट में भी आज जिक्र किया हुआ है। और ठीक है, करप्शन 10 रुपये की भी होती है और लाखों की भी होती है। 6,000 के लिए उस लाइन, वो जो बिजली वाला कोई है, कोई लाइनमैन या क्या है, वो सर्कल 3 जम्मू का। तो मैंने आज की पोस्ट में ये भी लिखा है, जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उस पर डिपार्टमेंटल इलेक्शन भी करें ना, वो सचदेवा साहब, एक डिपार्टमेंटल इलेक्शन भी होता है, लेकिन वो कहेंगे मुझे पता ही कुछ नहीं। वो कहेंगे मुझे पता नहीं बिजनेस का, मुझे पता नहीं। हमारे माफ़ करना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को करप्शन केसेस को हैंडल करने का तरीका नहीं आता। उनको वाकफियत नहीं है करप्शन केस हैंडल कैसे होते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आपको ऐसा कोई करप्शन का केस होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो अपना काम करेगी ही, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसको भी डिपार्टमेंटल लेवल पे कुछ करना होता है। नहीं करते। हेमला अग्रवाल पे अभी तक डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हुआ, चार्जशीट भी हो गई वहाँ पे। तो अपने पाँव पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या कोई भी डिपार्टमेंट? क्योंकि आपने कुल्हाड़ी की बात नहीं इसमें दीपक जी, इसमें बात ये है कानून क्या कहता है। उस कानून की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, सर्विस की किताबों जो गवर्नमेंट करती हैं किताबें सर्विस को, उसमें ऐसा लिखा हुआ ऐसे करना है आपको। नहीं, लेकिन वो खुद भी तो कहीं फंसने ना जाएं। वो फिर वो अलग बात है, फंस जाएँ फिर इसका मतलब फिर ये तो नहीं ना कि फिर आप करें ही ना कुछ। नहीं, फिर ये ना जो कानून एक रूल बुक है जैसी भी है, उसको मैंने भी मानना है, आपने भी मानना है। अब उसके अनुसार जो मुझे बताया गया मैंने वो करना है। अगर मैं नहीं कर रहा, इसका मैं अपनी ड्यूटी पे कोताही कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटल एक्शन करना है, वो मैंने नहीं लिखा, वो किसी गवर्नमेंट ने लिखा या किसी एजेंसी ने लिखा। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसी पर करो और बाकी किसी पर ना करो, वो नहीं मेरी बात। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए, नहीं होता। कभी होता तो बड़ा लेट होता है, उसके लिए भी प्रेशर बनाना पड़ता है। अब सीबीआई वालों क्या हाथ कैसे वो 6,000 का वाला बंदा चढ़ गया, मुझे ये भी सीबीआई को तो वो करोड़ों खरबों के केस पकड़ती है, तो पता नहीं कैसे वो 6,000 वाला बंदा इनके हाथ चढ़ गया और वो फ्रंट पेज पे स्टोरी आ गई जैसे वो कोई डाकू मान सिंह पकड़ लिया इन्होंने कोई। इधर बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं जो 6,000 की एक दिन की आइसक्रीम खा जाते हैं, कोई पूछते नहीं इनको। 6,000 की आइसक्रीम? आप फैमिली में जाएँ, किसी 5 स्टार होटल में जाएँ, मिल्क शेक पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, आइसक्रीम खाएँ ठीक ठाक, यार 6 नहीं लगेंगे 5,000 तो लग ही जाएंगे ना। गाड़ी का पेट्रोल भी आप लगाएंगे ना, सारा कुछ लगा लो, 6 लग जाता है। 4-5-6 आदमी ठीक ठाक अगर आइसक्रीम खानी हो, आजकल बड़ी कॉस्टली आइसक्रीम भी मिलती है। अच्छा। खासकर जम्मू में नहीं मिलती, आप कर्नाटक प्रदेश में जाएँ, दिल्ली में आप देखें कैसी कैसी आइसक्रीमें मिलती हैं वहाँ पे। इम्पोर्टेड चीज़ें लोग खाते हैं आजकल लोग बड़े फैशनेबल हो गए, इम्पोर्टेड चीज़ें खाते हैं। और दिमाग हिंदुस्तानी लेकिन आइसक्रीम पाकिस्तानी, आइसक्रीम फॉरेन की खाते हैं। ज़्यादातर ऐसे देखने में लोगों ऐसा नहीं लगता ये सारे फॉरेनर ही हो गए अब? हाँ, वो अब ये दूसरा टाइप की टॉपिक है, इस पर मैं क्या बोलूँ। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव तो है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव तो है, ये है ऐसी बात।
लेकिन ये जो जिस तरह से 6-6 साल 5-5 साल एंटी करप्शन ब्यूरो लगाते हैं या दूसरी एजेंसीज लगाती हैं, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? कोई तरीका हो कि आप देखिए, 6 महीने में कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, कितनी देर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को आपने ख़त्म करना है, और ये भी कहा गया है कि कहाँ कहाँ पे एफआईआर की डायरेक्शंस हैं, सब क्लियर, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये भी कहा गया कि जो बचाने वाला ऑफिसर है वो भी गिल्टी माना जाएगा। मेरे पास कुछ जजमेंट पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं रहा ना केसेस को देखता रहा, जिसे कह रहे हैं वो जो शील्ड करता है, किसी को प्रोटेक्ट करता है ऑफिसर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि प्रैक्टिकल जब उसको हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में ये चीज़ें नहीं आती हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें मेरी नहीं आती हैं, समस्या वहाँ पे है। रूल्स आर, देयर आर सो मेनी रूल्स, देयर आर सो मेनी वंडरफुल जजमेंट्स, लेकिन अप्लाई नहीं होती हैं, और उनको अप्लाई कराने के लिए बहुत सरदर्दी होती है, इतना आसान नहीं होता है। एक बंदे को अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो उसके सहारे चल रहे होते हैं। तो वो सारी बातें आपकी ठीक हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, बंदे भी होते हैं, ये भी है। लेकिन मैं आपको एक पोजीशन बना रहा हूँ, लीगल पोजीशन क्या है। जब एप्लीकेशन आपने दे दी मिसाल के तौर पे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं, मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट है कि इसमें पीई करनी है, जैसे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो फाइनल होता है वो सिस्टम। लेकिन ये पीई को ही कई बार 3-3 साल लगा देते हैं। अच्छा, आप पहली पौड़ी चढ़ने में ही अगर आप लगा देंगे 5 साल 3 साल, तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? टाइम बाउंड नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है टाइम बाउंड करो जी, टाइम बाउंड करो, टाइम कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं ना। अच्छा, वो प्रैक्टिस में होता क्यों? इसलिए नहीं होता, अगर कुछ लोगों को उन गाइडलाइंस को वायलेट करने पर अगर कुछ पनिशमेंट हो जाए, कुछ लोगों को एक मैसेज आएगा। अब पनिशमेंट किसी को दिलाना वो भी इतना आसान नहीं होता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेल करना किसी को, इतना आसान नहीं होता। तो ये एक बड़ा एक माया जाल है, ये मकड़ी का जाल, माया जाल, कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत मुश्किल सा है काम उस तरीके से। तो है ये बात। और दूसरी बात जो जम्मू में देखा, खासकर बाकी जगह भी, जो मैं अब जम्मू के, यहाँ जो लोग जो खुद ही कुछ मसलों में फंसे हुए हैं, मेरा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने झंडा उठाया कि हम करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्होंने खुद ली हुई जेडीएस ज़मीनें, जिन्होंने खुद म्यूनसिपलिटी की लैंड ली हुई है, जिन्होंने खुद वो प्रॉक्सी लाइसेंस लिए हैं, वो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा कोई बड़ा फाइटर को दुनिया में नहीं है। नहीं तो वो फिर अपना बचाव भी करना होता है। ऐसे बचाव होता नहीं ना जी, ऐसे कैसे बचाव होगा? ये छोटी सी जगह है जम्मू, ये पूना या बॉम्बे में नहीं है, यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मैं एक दिन बचाव करूँगा, 4 दिन बचाव करूँगा, तीसरे चौथे दिन आपको मेरी रियलिटी पता चल जाएगी। और गवर्नमेंट को भी पता है इनका, लेकिन उन्होंने ऐसा एक ताना बाना उन लोगों ने बुना हुआ है अपने इर्द गिर्द, वो कह रहे हम ठीक हैं जी, बाकी सब खराब है। और चोरों के बड़े बड़े खूबसूरत वो लगाते हैं, वो हेडलाइंस बना के बनाते हैं, और केवल ने ये कर दिया, राम ने ये कर दिया, रहीम ने ये कर दिया। जब किसी ब्यूरोक्रेट का नाम आएगा, उसका नाम तक भी नहीं लिखते। कई बार ऐसी बात है कि नाम तक भी नहीं लिखते उसका। मैं आज आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, आप अपने अखबार में भी देख लो, विजिलेंस ने जो इनको प्रेस नोट भेजा वही छपा मेरे ख्याल में। गरीब केवल का नाम लिखा है, गरीब एक्स डिप्टी सीएम का नाम लिखा है, लेकिन ताराचंद जी का नाम लिखा गया। पता नहीं ताराचंद जी का नाम लिख दिया अखबार में, अखबार ना फट जाए, अखबार फट जाए, मतलब एक्स डिप्टी सीएम, PRO टू एक्स डिप्टी सीएम, केवल का नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका गलत नाम होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। अगर ये लिख दिया जाता है एक्स PRO टू एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद, तो मेरा ख्याल अखबार में कुछ हो नहीं जाना था। नाम लिखने में ये इतना डरते हैं ये कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और सारी दुनिया को पता है कि क्या है। और ये वही ताराचंद जी हैं जो दिल्ली में गए थे, जो पिछले दिनों कोई वो हमारी तकदीर का फैसला होना था, नहीं हो सका वो। अब उन्होंने वहाँ पे कौन सी वो ऐसी भाषा बोली होगी, मेरी तो समझ से बाहर है, मेरी तो समझ से बाहर।
और उनको भी मेरे ख्याल पूरी भारी भरकम सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके ऊपर वो एक टैग लगा हुआ है, क्या, एक्स डिप्टी सी, डेजिग्नेशन, डिग्री मिली हुई है। हमारे पास तो डिग्री है नहीं ना। हाँ, ये अजीब सा एक मजाक बन चुका है, मजाक। सुधरेगा कैसे ये सिस्टम? सुधरेगा कर्म करने से, सुधरेगा इच्छा शक्ति से, सुधरेगा जब कुछ लाइक माइंडेड लोग बैठ के कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और प्रेशर बिल्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देर सवेर, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कर्म करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हमने घबरा जाना तो फिर हमें इस लाइन में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ये ऑफिसर भी ऐसे ही रहेंगे, हेयर अंदर कभी कोई अच्छा आदमी आ जाता है, अदरवाइज ये ऐसे ही स्पीड से चलेंगे। मुझे तो हैरानगी हुई है कि ये अनंत जैन साहब जो हैं, इन्होंने कुछ पता नहीं कैसा ये कुछ करिश्मा कर दिया कि थोड़े दिन पहले वो हिमला जी का वो चार्जशीट उन्होंने दाखिल कर दिया, और ये केवल जी, और इंटरेस्टिंग बात, एक मैडम जो है वो हायर एजुकेशन की, और एक ये गार्ड साहब जो स्कूल एजुकेशन में तैनात हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब जो आप मुझे कई बार बातें करते रहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कितनी गड़बड़ है जी। आप कई बार मेरे से एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कितनी गड़बड़ है। एक स्कूल एजुकेशन का बंदा, चलो आज की डेट में वो स्कूल एजुकेशन, लेकिन एक ज़माने में वो रहा, और एक ज़माने में ताराचंद जी को भी शायद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, मेरे ख्याल में, मुझे याद आ रहा है। ताराचंद जी को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया था, और मेरा ख्याल है कि इस ताराचंद जी ने शायद ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई, मेरे ख्याल। अब क्या, आई डोंट थिंक अमेरिका में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी अंग्रेज़ को बनाया होगा जो चौथी पास होगा कोई। भारत है, मेरा भारत महान, सबको हो कल्याण। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बात। धन्यवाद। तो ये देखें कितनी ज़्यादा व्यवस्था जो है ख़राब है, और बड़ी बड़ी बातें अखबारों में, बड़े बड़े ऐसी बातें होती हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मतलब यहाँ सत्य युग लग गया है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो कुछ एक टारगेट हैं जिनको टारगेट किया जाता, पता नहीं उनकी किसी की दुश्मनी, बड़े आदमी से किसी से दुश्मनी होती होगी तो कुछ ऐसा होता होगा, नहीं तो इनके ऊपर भी कोई कुछ करके राज़ी नहीं है। अब पता नहीं क्या व्यवस्था है, लेकिन आप ज़रूर राय रखें, क्योंकि ये व्यवस्था ठीक करना ज़रूरी है, और व्यवस्था को कैसे ठीक करना है इसके लिए राय ज़रूरी है। अगर आप वहाँ नहीं देख सकते हैं तो फ़ोन कॉल करके बताएं, कुछ सुझाव दें, धीरे धीरे इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न जो है समाज करे, एक दूसरे से चर्चा करें, मंथन करें, और राय ज़रूर रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।